सीएम पद की शपथ लेने के बाद नीतीश सरकार की पहली कैबिनेट बैठक आज सुबह 11 बजे होगी बैठक। 23 नवंबर को बिहार की नई विधानसभा का पहला सत्र होगा। सबसे पहले मनोनीत किया जाएगा प्रोटेम स्पीकर। सुशील मोदी पर नीतीश का बड़ा बयान, कहा डिप्टी सीएम नहीं बनाने का फैसला बीजेपी का, उनसे पूछिए। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा बंगाल चुनाव तक ही टिक पाएगी बिहार सरकार, नीतीश को शुभकामनाएं। कोरोना काल के दौरान 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा कार्यक्रम। एलएसी पर भारत चीन के बीच पिछले लंबे समय से जारी सीमा विवाद के बीच पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग होंगे आमने सामने। बिहार में 14 मंत्रियों संग नीतीश कुमार ने ली सीएम पद की शपथ। तारकिशोर रेणु देवी को डिप्टी सीएम पद की जिम्मेदारी। समारोह में शामिल हुए अमित शाह, जेपी नड्डा। नीतीश सरकार के शपथ ग्रहण पर तेजस्वी का तंज, कुर्सी की महत्वाकांक्षा के बजाय जनाकांक्षा को बनाए प्राथमिकता। आरजेडी नेता मनोज झा बोले 6 महीने से ज्यादा नहीं चल पाएगी नीतीश सरकार। राहुल गांधी के पिकनिक मनाने वाले शिवानंद के बयान से आरजेडी का किनारा। मनोज झा बोले ये उनका निजी बयान, हम कांग्रेस के साथ। गुपकार गठबंधन पर बीजेपी का वार, कहा 370 की वापसी का एजेंडा, ये गुपकार नहीं गुप्तचर अलायंस है। राजस्थान में पीएम मोदी ने स्टैच्यू ऑफ पीस का किया अनावरण, कहा यह प्रतिमा विश्व में शांति, अहिंसा और प्रेरणा स्रोत। दिल्ली में छठ पर सियासत तेज, बीजेपी पूर्वांचल मोर्चा का आज होगा प्रदर्शन। आज सुबह 11:30 बजे चंदगी राम अखाड़ा से निकलेगा विरोध मार्च। दिल्ली सरकार ने कोरोना की वजह से सार्वजनिक कार्यक्रम पर लगाई है रोक। लालू यादव की वजह से केली बंगले की जगह गेस्ट हाउस में रहेंगे रिम्स के नए निदेशक। चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू प्रसाद को कोरोना से बचाने के लिए केली बंगले में रखा गया है कैद। कर्नाटक सरकार ने लिया फैसला, कोरोना की वजह से बंद चल रहे इंजीनियरिंग, डिप्लोमा और डिग्री कॉलेज आज से खुलेंगे। विद्यार्थियों के पास विकल्प होगा कि वो ऑनलाइन कक्षा में हिस्सा ले या कक्षा में व्यक्तिगत तौर पर आए। दिल्ली के आजादपुर से सामने आई दिल दहला देने वाली वारदात, सरेआम 2 युवकों को मारा चाकू, वारदात सीसीटीवी में कैद। घायल युवक को सड़क पर घसीटते दिखाई दे रहे हैं आरोपी, एक के बाद एक चाकू से किए वार। सड़क पर तड़पता मदद की गुहार लगाता रहा पीड़ित युवक, तमाशबीन बने रहे आसपास मौजूद लोग। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, झगड़े की असल वजह की जांच में जुटी पुलिस। मेरठ के हस्तनापुर में पूर्व विधायक और बीजेपी नेता ने दीपावली के मौके पर की ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग, वीडियो वायरल। बीजेपी नेता ने अपने बेटे से बनवाया फायरिंग का वीडियो, पूर्व विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। यूपी के बुलंदशहर में गैंगरेप पीड़िता ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में लिखा नहीं मिला न्याय। लड़की के प्रेमी और उसके कुछ दोस्तों ने किया था गैंगरेप, न्याय की गुहार लगा रही थी पीड़िता। इंदौर के एक अस्पताल से नवजात को किया अगवा, तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। बच्चे के अगवा होने के बाद परिवार का बुरा हाल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के अलीगढ़ में फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। फायरिंग करते वक्त एक युवक की गई थी जान, हादसे के बाद भी हवाई फायरिंग से बाज नहीं आ रहे थे लोग। बेंगलोर के एक पब में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बेंगलोर में सड़क किनारे डिवाइडर से टकराकर पलटी कार, 3 लोग जख्मी।
चेन्नई में कस्टम के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, 1 किलो 85 ग्राम सोना किया जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार। करीब 98 लाख रुपए बताई जा रही है पकड़े गए सोने की कीमत, मामले की जांच शुरू। तमिलनाडु के मदुरई में बदला मौसम का मिजाज, बारिश से ठंड में हुआ इजाफा। बेंगलोर में भी बरसे इंद्र देवता, सड़कों पर बारिश से बचते नजर आए लोग। पहाड़ों में मौसम ने बदली करवट, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी, मनाली में पहली बर्फबारियों से सैलानियों के खिले चेहरे। शिमला के कुफरी और नारकंडा में सीजन की पहली बर्फबारी, भीषण हिमपात के चलते कई रूट हुए प्रभावित। बर्फबारी के बाद शिमला में समूची घाटी ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ी, ताजा बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिले। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से घाटी के पहाड़ी इलाकों में बिछी बर्फ की सफेद चादर, बर्फबारी और बारिश ने बढ़ाई ठिठुरन। जवाहर टनल के पास भारी बर्फबारी, भारी बारिश और बर्फबारी के बाद जम्मू श्रीनगर हाईवे पर वाहनों की आवाजाही बंद। मनाली में पहली बर्फबारी से चांदी की तरह चमक रही सफेद बर्फ, सैलानियों ने बर्फबारी का जमकर उठाया लुत्फ। 24 घंटे में दिल्ली में सामने आए 3,797 नए कोरोना मरीज, 99 मरीजों ने तोड़ा दम। दिल्ली में संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 4,90,000 के करीब, अब तक 7,713 लोगों की कोरोना से मौत। दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना को लेकर मल्टी डिसिप्लिनरी टीम गठित, 2 हफ्ते में सौंपनी होगी रिपोर्ट। टीमें दिल्ली के सभी प्राइवेट अस्पतालों में जाकर कोरोना मरीजों की टेस्टिंग और ट्रीटमेंट का जानेंगी हाल। कोरोना को देखते हुए दिल्ली में आरटी-पीसीआर टेस्ट को किया जाएगा दोगुना, खतरे वाली जगह पर मोबाइल टेस्टिंग वैन होगी तैनात। दिल्ली में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी को देखते हुए अब एयरलिफ्ट करके दिल्ली लाए जाएंगे डॉक्टर। भारत में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 88 लाख के पार, 24 घंटे में आए 30,548 नए मरीज। एक दिन में 43,851 मरीज कोरोना से ठीक हुए, 435 लोगों की 24 घंटे में कोरोना से मौत। कुल एक्टिव केस घटकर 5 लाख से भी कम, पिछले 24 घंटे में एक्टिव केस की संख्या में 1,503 की गिरावट आई। देश में कोरोना को अब तक कुल 82,49,000 लोग मात देकर ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेट 93% पर पहुंच गया है। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए हर रोज टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है। हर रोज 11 लाख से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में कोरोना से बुरा हाल, एक दिन में सामने आए 3,053 केस, 51 मरीजों ने तोड़ा दम। पश्चिम बंगाल में मरीजों का आंकड़ा 4,31,000 के पार, मरने वालों की संख्या हुई 7,661। कर्नाटक में कोरोना के 1,565 नए मरीज मिले, 21 मरीजों की मौत। कर्नाटक में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 8,61,000 से ज्यादा। कोरोना से 1,529 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। राजस्थान में भी बरकरार है कोरोना का रोग, एक दिन में मिले 2,184 मरीज, 10 की मौत। राजस्थान में मरीजों का आंकड़ा 2,25,000 के पार, 2,066 लोगों की जान ले चुका है कोरोना। मुंबई में कम होने लगा कोरोना का प्रकोप, एक दिन में सामने आए 409 केस, 12 मरीजों की मौत। मुंबई में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा पहुंचा 2,70,000 के करीब। कोरोना से अब तक 10,582 लोग गंवा चुके हैं जान। महाराष्ट्र में अब भी जारी है कोरोना का आतंक, एक दिन में मिले 2,535 नए मरीज, 60 की मौत। महाराष्ट्र में इस वक्त 84,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केसेस, 24 घंटे में 3,065 मरीज ठीक होकर घर लौटे। बिहार में कोरोना के मरीजों की संख्या 2,26,000 के पार, एक दिन में सामने आए 247 नए केस। 24 घंटे में बिहार में 5 कोरोना मरीजों ने गंवाई जान, मरने वालों का आंकड़ा हुआ 1,184।
हरियाणा में भी लोगों को सता रहा है कोरोना का डर। एक दिन में मिले 1957 नए मरीजों की संख्या हुई 2 लाख के करीब। 24 घंटे में कर्नाटक में कोरोना के 1565 नए मामले सामने आए। 21 मरीजों की मौत। संक्रमितों का आंकड़ा 8,61,000 के पार। आंध्र प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 1056 नए केस मिले। मरीजों की संख्या हुई 8,54,000 के पार। मरने वालों का आंकड़ा हुआ 6,868। केरल में कोरोना का तांडव। एक दिन में सामने आए 4,581 मरीज। संक्रमितों का आंकड़ा 4,48,000 के पार। तमिलनाडु में कोरोना के 1,819 नए केसेस मिले। 12 मरीजों ने तोड़ा दम। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों की संख्या 7,58,000 के पार। अब तक 11,478 लोगों की जान ले चुका है कोरोना। भारत में जल्द लॉन्च होगा नया गेम पबजी मोबाइल। इंडिया सरकार ने यूजर्स डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी के कारण कई चाइनीज ऐप्स पर लगाया था बैन। पंजाब नेशनल बैंक ने बैंकिंग धोखाधड़ी को लेकर अपने ग्राहकों को किया अलर्ट। कहा, ईमेल और एसएमएस के जरिए मिलने वाले संदेश को भूलकर भी ना खोलें। सरकार ने घरों की खरीद पर सर्कल रेट में भारी गिरावट की घोषणा की। सर्कल रेट छूट को बढ़ाकर 20% किया। देश के लाखों बैंक कर्मचारियों के वेतन में 15% का होगा इजाफा। नवंबर से ही मिलना शुरू हो जाएगा बैंक कर्मचारियों को वेतन में बढ़त का लाभ। अटल पेंशन योजना के तहत अब हर महीने 1,000 से 5,000 रुपए तक की पेंशन ले सकते हैं। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा किया जाता है इस योजना का संचालन। व्हाट्सएप में जल्द जुड़ने वाला है नया फीचर फेस अनलॉक। iOS यूजर्स के लिए व्हाट्सएप में पहले से ही मौजूद है फेस अनलॉक ऑप्शन। इंस्टाग्राम ने अपने होम स्क्रीन लेआउट में किया बड़ा बदलाव। इंस्टाग्राम में एक नया शॉप बटन जोड़ा गया। एक्टिविटी टैब की जगह किया गया रिप्लेस। डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीकारी बाइडेन की जीत। चुनाव में धांधली के आरोपों पर अब भी कायम। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप ने लगाए धांधली के आरोप। सड़क पर उतरे ट्रंप के समर्थक। कहा, अभी लड़ाई लंबी है। राजधानी वॉशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थन में उतरे हजारों लोग वी वांट ट्रंप के नारे भी लगाए। अमेरिकी चुनाव को लेकर ट्विटर ने किया खुलासा। 3 लाख ट्वीट को बताया फर्जी। इथियोपिया में यात्री बस पर बड़ा हमला। अज्ञात बंदूकधारियों ने बस पर किया हमला। हमले में 34 लोगों की मौत। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।